तो घर में रखे हुए सामान से बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो आपको पड़ेगी बहुत ही सस्ते में और बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। आज बनाऊँगी कुरकुरे, खस्ता, करारे, शक्करपारे। ऐसी टिप्स और ट्रिक्स दूँगी कि ना ही फटेंगे, ना ही तेल को सोख करेंगे, नहायत ही खस्ता बनेंगे, मुंह में घुलते जाएंगे। तो रेसिपी एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें और आसिया किचन एंड व्लॉग को सब्सक्राइब भी कर दें। समय पहले मैं 1 कप चीनी ले लूँगी और इसको इसके अंदर ग्राइंड होने के लिए डाल दूँगी। छोटी सी कटोरी है, इसमें ग्राइंड करूँगी मैं। और ये मेरे पास सब्ज़ इलायची है। सब्ज़ इलायची के बीज में निकाल के ना इस जिप ब्लॉक छोटे से बैग में रख देती हूँ और ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और जो छिलके होते हैं ना उसको गरम मसाले के साथ मैं पीस लेती हूँ ताकि वो भी ज़ाया ना जाए। तो देखें 1 चुटकी भर के मैंने तकरीबन इसके अंदर ये सब्ज़ इलायची डाल दी है। जब हम इसके साथ चीनी के साथ पीसेंगे ना तो हमारी चीनी बहुत खुशबूदार सी हो जाएगी और ये बीज भी आराम से पीस जाएंगे। तो मैं इसको पीसती हूँ। तो ये देखें मैंने बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में कर ली है चीनी। तो देखें अब चीनी पिस गई है। अब मैं इस कटोरे के अंदर निकाल लूँगी, सारी अच्छे से साफ़ कर लूँगी चीनी। ये देखें चीनी हमारी रेडी हो गई है। अब खाने के चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं ना चावल वगैरह, वो खाने के चम्मच भर के मैं 3 खाने के चम्मच लेके इसके अंदर घी डाल दूँगी। ये देखें घी को अच्छे से मिक्स करूँगी और ये गुनगुना पानी ले लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। इस स्टेज पे ना आप 1 चुटकी नमक भी डाल सकते हैं। असल में मेरे को याद नहीं रहा, हमारे घर थोड़ा सा नमकीन पानी आता है तो मैंने वही पानी डाल लिया था, इसलिए मैंने इसके अंदर नमक स्किप कर दिया है। आप मिठास को बैलेंस रखने के लिए इसके अंदर 1 चुटकी नमक ज़रूर डालिएगा। तो 2 कप मैंने मैदा ले लिया है। अब इसके अंदर ये जो मैंने घी और पानी मिक्स किया है ना और चीनी थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी इसके अंदर। एक साथ में बिल्कुल नहीं डालूँगी वरना ये बहुत सॉफ्ट सी हो जाएगी। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊँगी। तो ये देखें मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें डो को ना बिल्कुल हार्ड गूंदना है, बिल्कुल सख्त सी डो हमें तैयार करनी है। ये देखें अब मैं इसको हाथ की मदद से गूंद लूँगी और अच्छे से मिक्स करते जाऊँगी। ये मेरा थोड़ा सा ना ये जो घी और चीनी हमने मिक्स की है थोड़ा सा बच गया था, तो मैं ना ये रख लूँगी। मैं हलवा वगैरह बनाती हूँ तो उसके अंदर काम आ जाएगा ये। तो ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, थोड़ा सा बस बच गया है। तकरीबन कहते हैं बच गया था, आधे कप से भी थोड़ा सा ना बच गया था, 4 से 5 खाने के चम्मच बच गया था। और ये देखें ये हमारी डो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल रख दूँगी रेस्ट देने के लिए। और ये देखें थोड़ा सा बच गया है, तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच। अब मैं इसको ढक के ना रख दूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। कभी कभी होता है ना कोई मैदा कम एब्जॉर्ब करता है कोई चीज़ को, पानी को कोई ज़्यादा कर लेता है, तो ये आप अपने अंदाजे से कर लीजिएगा। अब मैंने डो को फिर ले लिया है 10 मिनट के बाद और थोड़ा सा इसको और अच्छे से गूंद लूँगी। तो ये देखें मैं बहुत अच्छे से इसको गूंद रही हूँ। तो ये देखें बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं इसका एक बड़ा सा पेड़ा ले लूँगी। आप चाहें तो इसको 2 पेड़ों में डिवाइड कर सकती हैं, मगर मैंने एक ही बड़ा सा पेड़ा ले लिया था और उसको बेलना शुरू कर दिया था। ये देखें तो ये देखें अब मैं इसको जगह मैंने बहुत अच्छे से अपना काउंटर साफ़ कर लिया है और बहुत अच्छे से इसको बेलना शुरू कर दूंगी। आप चाहें तो मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें इसको मैं बेल लूँगी और जो साइडें फट रही हैं ना तो इससे बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये देखें बिल्कुल साइडों की किनारे जो फट गई हैं ना वो मैंने निकाल ली हैं। ये देखें और ये हम दोबारा इस्तेमाल में ले लेंगे। ये देखें एक स्क्वायर सा पीस काट लिया है, थोड़ा सा तिरछा हो गया है। अब मैं इसको दोबारा से कट करके सही करूँगी। और ये देखें मैं इसके लंबे लंबे पीस काट लूँगी और फिर इसको बीच में से भी कट कर लूँगी। ये देखें स्क्वायर शेप में काटूँगी, आप चाहें तो ट्रायंगल जैसे भी शेप देना चाहें आप दे सकती हैं। इसको मैंने इस तरह काट लिया है। और ये देखें
इसको छुरी की मदद से हिला लूँगी। और इसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा आप चाहें तो मैदा या कॉर्नफ्लावर, मैंने असल में कॉर्नफ्लावर डस्ट किया था कि ये आपस में जुड़े नहीं। और ये देखें मैं इसको एक थाल के अंदर, जिस थाल में मैंने गूंदा था ना, उसी के अंदर ट्रांसफ़र करते जा रही हूँ। ये दोबारा भी बेल लिया है मैंने, दोबारा भी इसी तरह कटिंग कर लूँगी। ये देखें, तो देखें इसके भी स्क्वायर ही शेप में मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये मैंने कट कर लिए हैं। और आखिर एंड वाले में ना मैं उसमें थोड़े से लगाऊंगी सफ़ेद तिल, ताकि वो थोड़ा डिफरेंट सा हो जाए। तो ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो गए शक्करपारे हमारे। इस पर भी मैंने कॉर्नफ्लावर डस्ट कर दिया है और एक उसी थाली के अंदर मैं इसको डालते जा रही हूँ। तो आखिर का छोटा सा पेड़ा बच गया था, इसके ऊपर मैं सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर दूँगी दोनों साइड से, और थोड़ा सा ना इसको बेल लूँगी ताकि ये इस पर चिपक जाए। तो मैं पीछे साइड पे भी इसी तरह इस पे ना सफ़ेद तिल डालूँगी और स्प्रिंकल कर दूँगी, और इसको थोड़ा सा बेल के ना इसकी भी कटिंग कर लूँगी। अब जो इसकी साइडों की कटिंग निकली है ना, तो बस उसको मैं छोटा छोटा ऐसी पीस में कट कर लूँगी, क्योंकि ना रात का टाइम है, लाइट गई हुई है, सोलर जल रहा है मेरे घर में, और ऐसा ना हो कि गैस भी चले जाए तो फिर हो जाए काम तो बढ़ गया होने वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करूँगी, इसके छोटे छोटे पीस काट लूँगी। और अब चलते हैं फ्राई की तरफ। तो देखिए मेरे को मीठी चीज़ बनानी है, तो इसलिए मैंने इसको फ्राई करने के लिए भी घी का इस्तेमाल किया है, और हल्का गुनगुना घी कर लिया है, और उसके अंदर ये शक्करपारे मैंने डालना शुरू कर दिए हैं। ये देखें, और ये तकरीबन 8 से 9 मिनट लगे थे, मैं इसको हल्की आंच पे तल रही थी। 8 से 9 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से खस्ता हो गए थे, बहुत क्रिस्पी हो गए थे। और ये मैंने बाकी जो बचे हुए हैं वो भी डाल दिए हैं इसी के अंदर, ताकि जल्दी से हो जाए, क्योंकि मेरे को डर है लाइट तो है नहीं, गैस भी कहीं ना चले जाए। तो मैंने इसको भी इसी के अंदर डाल दिया है ताकि एक साथ सारे फ्राई हो जाए। तो अभी मैं बिल्कुल भी इसको नहीं हिलाऊँगी झुलाऊँगी। अब थोड़ी सी देर के बाद मैं हल्का सा इसके अंदर चम्मच चलाऊंगी, ताकि ये आपस में चिपके नहीं, वैसे चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं, और बस हल्का सा हिला के। और ये देखें माशाल्लाह ये गोल्डन हो गए हैं। इससे ज़्यादा हमें कलर नहीं देना है, क्योंकि निकालने के बाद भी इसका प्रोसेस चल रहा होता है, तो ये थोड़े से अच्छे कलर में आ जाएंगे। तो मैं इसको निकाल लूँगी अच्छे से, ताकि ये डार्क ना हो जाए ना, बस ये लाइट कलर बहुत अच्छा लग रहा है, और ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब इसके बाद जो मैंने सफ़ेद तिल लगाए थे ना, वो वाले शक्करपारे डाल दूँगी, और वो भी इसी तरह फ्राई करके निकाल लूँगी। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शक्करपारे तैयार हैं, और आप इसका क्रंच सुन सकती हैं, कितनी अच्छी आवाज़ इसकी आ रही है। और ये बहुत क्रिस्पी बने थे, क्रंची बने थे। और इसके साथ मैंने बना ली है शाम के लिए चाय, और ये देखें चाय बन चुकी है, और हमारे शक्करपारे भी तैयार हैं। आप इसको ज़िप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर होते हैं ना, उसके अंदर रख सकती हैं 1 हफ़्ते के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और इसी तरह क्रिस्पी और खस्ता रहेंगे। और ये देखें बहुत खस्ता बने थे, मेरे से ना टूट भी नहीं रहे थे। और ये देखें क्रंची कितने हैं। तो ये आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। कौन से सिटी कौन से कंट्री से देख रहे हैं ये भी कमेंट्स में बता दीजिएगा। और आप इसको शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, सलाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।